भजन को। कोटद्वार वासियों का झूमने का मन नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है? तालियों की जोर से सेवा दीजिए सब लोग। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। क्या बात है, क्या बात है। और उत्साह के साथ थोड़े सा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण। और थोड़े उत्साह के साथ। कोटद्वार वासी थोड़ा और सहयोग करें हमारे साथ। ओ बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण
एक बार धीमी और गहरी सांस लें और धीमी और गहरी सांस छोड़ दें। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जब बहुत अच्छा बोलते हो वाइब्रेशंस यहाँ तक नहीं आती है। दोबारा बोल के देखें। वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए कहा था, आवाज ऊंची करने के लिए नहीं बोला था। दोबारा एक बार पूरा महसूस करके बोले। जब आप बहुत अच्छा बोल रहे हो तो उस वक्त महसूस क्या कर रहे हो? अगर ये पूछा जाए कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उधर आंखों में नमी आनी चाहिए, आंसू गिरने चाहिए। समझ में आया? आप कैसे हैं? आप सिर्फ प्रेम हैं। और इतने जन्म जन्मों से एक ही पीड़ा आपके भीतर है कि आप अपना विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। प्रेम क्या चाहता है? अपना विस्तार। तो जब हाल चाल पूछा जाए तो पीड़ा झलकनी चाहिए कि किसी तरह मेरा विस्तार हो जाए बस। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। नमः शिवाय। और तब पूरी साधना, पूरा शिविर बस इसी बात पे, जैसे पूछा जाता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वहीं पर तटस्थ हो जाता है। ईश्वर का एक नियम है, किसी भी पूजा के प्रारंभ में वो आकर के फल दे के चला जाता है। पूजा खत्म होने के बाद ईश्वर कभी नहीं आता, देवता कभी नहीं आता। नहीं तो देवता पर यह आरोप लग सकता है कि तुम स्वार्थी हो, मैंने पूजा की तब तुम आए हो। इसलिए कोई भी पूजा जब प्रारंभ होती है तो जिस देवता की पूजा प्रारंभ हो रही है वो पहले ही आके आशीर्वाद दे देता है। उसी तरह से कोई भी गुरु हो, किसी भी शिविर से पहले, किसी भी साधना से पहले आशीर्वाद दे देता है। ये सिद्ध मार्ग का नियम है। नहीं तो उनको करुणा कर कौन कहेगा। करुणा का मतलब यही है, आपने साधना की और तब गुरु ने कृपा की, तो इसका मतलब अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है कि आपके बिना कुछ किए ही आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन सुनना आना चाहिए। सुनना अगर आ गया तो आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या हमें सुनना नहीं आता है? सुनने के लिए कानों का होना आवश्यक नहीं है। सुना जाता है त्वचा से, स्किन से। और जिसने अपनी त्वचा से सुन लिया, अपने रोम रोम से सुन लिया, जिसको सुनना आ गया, उसका बोलना सार्थक हो जाता है। वो जो भी बोलता है उसे एक ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है। बोला जाता है यहाँ से। त्वचा का संबंध भी हृदय से है, अनाहत चक्र से है। तो आपकी जो त्वचा है, स्किन है, इसके दो काम है। एक तो महसूस करना, क्या महसूस करना कि बोला क्या जा रहा है।
तो जब भी कोई शिष्य कानों से सुन रहा है, इसका मतलब वो कुछ नहीं सुन रहा है। जब कोई त्वचा से सुनना महसूस कर देता है, त्वचा से सुनना शुरू कर देता है, उसका अनाहत खुल जाता है, उसके भाव प्रकट होने लग जाते हैं। और जब आपके भाव प्रकट होते हैं, आपके सामने हमेशा भगवान होता है। जितना बड़ा भाव उतना बड़ा भगवान। जानना जरूरी है कि पैदा होने से लेकर आज तक हमारा भगवान कौन है। क्या आपको पता है कि आपका भगवान कौन है? आपका इष्ट कौन है? जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके गुरु कौन हैं, आपके भगवान कौन हैं। दरअसल भगवान और गुरु दो भी नहीं है, एक ही हैं। क्या आप अपने भगवान को जानते हैं? क्या आप अपने भगवान को पहचानते हैं? क्या कभी आपने सोचा आपका भगवान कौन है? अपने भगवान को निर्धारित करने से पहले अपने भाव को देखना जरूरी है। अगर आपके भीतर भाव है तो आपके जीवन में भगवान जरूर होगा। अगर आपके भीतर अभाव है तो आपके जीवन में भगवान नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 24 घंटे में सोते हुए और जागते हुए 60,000 विचार आते हैं। 60,000 विचारों का 10% जितना होता है, 60,000 विचार आने हैं आपके दिमाग में। इन 60,000 विचारों में 10% विचार यदि भाव के हैं तो आपके जीवन में भगवान है। 10% विचार अगर अभाव के हैं तो आप बिना भगवान के हैं। तो अपने भाव जानने जरूरी हैं। जितना बड़ा भाव, भाव को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू। तो अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए अपना भाव प्रबल करना जरूरी है। अपनी कीमत घटाने के लिए अपना अभाव पैदा करना जरूरी है। हर व्यक्ति सिर्फ एक गलती करता है कि वो बार बार अपने जीवन के अभाव को देख रहा होता है। अभाव की बजाय अगर भाव को देखना शुरू कर दिया तो जैसा ही भाव पैदा होगा आपके सामने भगवान आएगा, आपकी मांग की पूर्ति कर देगा। अगर इस बात को हमने समझ लिया, हमारी सारी पूजाएं, हमारी सारी साधनाएं, हमारे सारे व्रत, हमारे सारे दान सफल हो जाएंगे। एक पल लगता है, दूसरा पल कभी नहीं लगता है, लगा ही नहीं। क्यों? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुना? क्या सुना? भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसका मतलब इसलिए कहा जाता है एक पल लगता है। ये बात कोई मैं नहीं कहता हूं, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसका मतलब अगर लंबे समय से आपकी समस्या हल नहीं हो रही है तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है, आप भक्त नहीं हो। इस आरती को हम पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ये बात बिल्कुल सच है। एक पल लगता है, आवश्यकता अपने आप को भक्त बनाने की है। भक्त कौन? जिसको अपना उद्देश्य पता हो, जिसके भीतर भाव हो। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, आप रोग को महसूस कर रहे हैं, आप आरोग्यता के अभाव को महसूस कर रहे हैं, तो जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप के पास रोग है तो उस वक्त आपके सामने भूत खड़ा होता है। मांग और पूर्ति का नियम है, डिमांड होगी तो सप्लाई जरूर होगी। तो जब भी आप के भीतर आरोग्यता का अभाव पैदा होता है, यानी जब आपके भीतर रोग का भाव पैदा होता है,
तो इस मांग को कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे घरेलू संबंध ठीक नहीं है, ये सारे अभाव हैं। जब आप इन चीज़ों को महसूस करोगे तो इसकी पूर्ति भूत करेगा, पिशाच करेगा। आपके पास चॉइस है, आप भूतों को पैदा कर सकते हो या देवताओं को पैदा कर सकते हो। देवताओं को पैदा करने का एक ही तरीका है, उनको पुष्ट करने का एक ही तरीका है, भाव जागृत होना चाहिए। दुआ मंजूर होती है, दुआ जब दिल से होती है। हम सब जानते हैं, फिर भी हम दुआ नहीं कर पाते हैं। क्यों? सबको भगवान पर विश्वास है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति नास्तिक है, हो ही नहीं सकता है। इस ब्रह्मांड के कण कण में सिर्फ आस्था है, यहां नास्तिक व्यक्ति पैदा हो ही नहीं सकता है। अगर किसी को लगता है कि वो नास्तिक है तो ये उसकी गलतफहमी है। इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान है, शिव विद्यमान है, वो शक्ति विद्यमान है, यहां नास्तिक आदमी पैदा हो ही नहीं सकता है। तो जब हम भगवान पर हमारी आस्था है तो फिर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी क्यों है? अगर हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, व्रत लेते हैं, दान करते हैं, तो जीवन में कमी क्यों है? क्या कारण है कि जन्मपत्री में राजयोग है, लक्ष्मी योग है, संतान योग है, बहुत कुछ योग है। कुछ नहीं होगा तो काल सर्प योग जरूर होगा, तो भी आज तक किसी सांप ने हमें डसा क्यों नहीं है? वो जन्मपत्री सोई हुई क्यों है? क्यों सोई हुई है जन्मपत्री? हमारे कुल देवता कुल देवियां सोई हुई क्यों है? हमारे पितृ सोए हुए क्यों हैं? हमारा घर, हमारा स्थान जो 64 वास्तु देवताओं का स्थान है, वो सोया हुआ क्यों है? क्यों हम बार बार ऊपर उठते हैं और नीचे गिर जाते हैं? सब कुछ जानने के बाद भी हर कोई जानता है कि आप भला तो जग भला। हर कोई जानता है, हर किसी ने पढ़ा है कक्षा 1 में, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। यूपी बोर्ड में क्लास फर्स्ट में सबसे पहले हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी में कबीरदास पहले पढ़ाए जाते हैं और कबीरदास का ही दोहा पहले पढ़ाया जाता है। मैंने तो पढ़ा है, आप लोग बेसिक स्कूल में पढ़े हैं तो जरूर पढ़ा होगा। तो कक्षा 1 में सबसे पहले ये बात पढ़ाई गई, साच बराबर तप नहीं। तो क्या आप उस सत्य की साधना कर रहे हैं? उस सत्य का तप कर रहे हैं? तपस्या का और कोई मतलब नहीं है। तो जब सब कुछ हम जानते हैं कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर हमने ये पढ़ा है तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्यों नहीं है? क्या हमारी जो पढ़ाई है वो व्यर्थ नहीं जा रही है? हमने सबने पढ़ा है, जिन ढूंढा तिन पाया। तो हमें जानना जरूरी कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। और अगर ये नियम है, अगर ये यूनिवर्सल ब्रह्मांड का नियम है कि जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, तो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पता ना हो कि हम ढूंढ क्या रहे हैं? बार बार साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार ओपन नवरात्रे, 2 बार गुप्त नवरात्रे, 4 नवरात्रे आते हैं। फिर वही बात आती है कि यम यम काम यते चिंतम तम तम प्रापोत निश्चितम। जब भगवती ने ये कह दिया कि जो जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त होगा, तो अब और किसके मुंह से सुनना चाह रहे हो? और कौन सा सत्य जानना चाह रहे हो? और सत्य ही तो शिव है, सत्य ही तो सुंदर है, सत्य में ही तो कल्याण करने की क्षमता होती है। हम कितने वर्षों से ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हे भगवान आओ मेरा कल्याण करो।
फिर कल्याण क्यों नहीं होता है? मांग अगर होगी तो पूर्ति जरूर होगी। ये अर्थशास्त्र का नियम है, मार्शल ने लिखा है, रॉबिन्स ने लिखा है, आपको मानना पड़ेगा। तो अगर मांग है तो पूर्ति जरूर होगी। तो अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या ये चिंतन नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मांग ही नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कल अपने आप से पूछा कि पैदा होने से लेकर आज तक किसी भी पुस्तक में और किसी भी व्यक्ति के मुंह से तुमने आज तक सबसे सुंदर वाक्य क्या सुना है? मैंने अपने आप से पूछा, अगर इस नीले आकाश पर एक सेंटेंस तुम्हें लिखने के लिए कहा जाए तो मैं जानना चाहता हूं तुम क्या लिखोगे? और तब एक जवाब आया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और आपको सहमत होना पड़ेगा, सचमुच इससे सुंदर सेंटेंस किसी ने नहीं कहा। मुझे नहीं पता ये किसने कहा है, जिसने भी कहा है अंतिम सत्य बता दिया। ईमानदारी सबसे बेहतर नीति है। ईमानदारी का मतलब क्या है? हमने कल भी तो कहा था, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो नेक रास्ते पर चलना चाहते हैं। नेक रास्ते उनके लिए होते हैं जो ईमानदार होते हैं। मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ ऑनेस्टी। ईमानदारी की परिभाषा क्या है? अगर ईमानदारी की परिभाषा हमें पता लग जाए तो हमें एक बेस्ट पॉलिसी मिल जाएगी, एक सर्वश्रेष्ठ नीति मिल जाएगी। ये नीति चाणक्य नीति, विदुर नीति और जितनी भी 128 नीतियां हैं ग्रंथों में, उन नीतियों से ऊपर की नीति हो जाएगी। हम आपको बेस्ट देना चाहते हैं क्योंकि बिलीव इन द बेस्ट। ईमानदारी की परिभाषा क्या है? क्या लगता है आपको? और कुछ? आपको कभी लगा कि आप बहुत ईमानदार हैं? आपको क्या लगता है, आप ईमानदार हैं या बेईमान हैं? बताइए दो, क्या लगता है आपको अपने अपने बारे में? इससे पहले कि स्वाध्याय करें, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अपना अध्ययन जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि आपको पता लग सके कि आपके भीतर अनंत शक्तियां हैं। यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो स्वाध्याय, ये भी स्वाध्याय है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ईमानदार हो? यस। बेईमान है। आवाज नहीं आ रही है। अभी बेईमान है। बेईमान का मतलब क्या हुआ? जो ये बात कहते हैं उस पर मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं। गाना सुनोगे? जब कुछ समझ में नहीं आए तो गाने सुनने चाहिए। विविध भारती का प्रोग्राम। इस रंग बदलती दुनिया में ईमान की नीयत ठीक नहीं। समझ में आया? सुनना आना चाहिए। इस रंग बदलती दुनिया में एवरीथिंग इज वेरिएबल, नथिंग इज डेफिनेट। कुछ भी निश्चित नहीं है। ईमान की नीयत ठीक नहीं। जिस ईमान की नीयत गड़बड़ा जाए उसको बेईमान कहते हैं। जिस पर ये जो अनिश्चितता है इसका असर पड़ गया वो बेईमान। जिस पर वातावरण का, देश का, काल का, स्थान का प्रभाव ना पड़े वो ईमानदार। और ईमानदार वही हो सकता है जिसको पता हो कि वो चाह क्या रहा है। अगर आपको पता है कि आप चाह क्या रहे हो तो आप ईमानदार हो। अगर आपको पता नहीं है कि आप चाह क्या रहे हो तो आप ईमानदार नहीं हो। अगर आपको पता है कि आप चाह क्या रहे हो तो इस दुनिया की जितनी जनसंख्या है, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए तैयार हैं। ईमानदार के लिए ईमानदार हैं।
like a duct like. तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ऑनेस्टी सिर्फ एक बात कि ये पता लगाना कि मुझे चाहिए क्या, और जब ये पता लग जाए कि मैं चाह क्या रहा हूं, तब समभाव आ जाता है। तब आप कुछ और सोचेंगे नहीं, वही सोचेंगे जो आपको चाहिए। और जब आप समभाव में आ जाते हो, तभी आप पर विश्वास किया जा सकता है कि आप ईमानदार हो। जिस आदमी के भाव बदलते रहें, ईमान की नीयत ठीक नहीं, तो किसी भी आदमी पर तब तक विश्वास मत करना जिसके भीतर जब तक वो समभाव में ना आया हो। समभाव ही आपका स्वभाव है। जब तक आपके भीतर समभाव नहीं है, कभी खुशी कभी गम, तो तब तक ईमानदारी नहीं है। और जब अगर यदि मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूं, तो मैं किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता हूं। और अगर मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूं, तो हर पल हर क्षण मैं उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा जो मेरे जैसे हैं, सटे साट्यम समाचरित, लाइक अ डक्ट्स लाइक, जैसे को तैसा। समझ में आ रहा है? अब तक तो जो भी मिले बेवफा मिले। क्यों होता है ऐसा? क्यों बार बार कोई हमारा मन तोड़ देता है? क्यों बार बार कोई हमें दुख दे देता है? बार बार वही प्रश्न कि कब तक मेरा पति मेरी खुशियों का निर्धारण करेगा, कब तक मेरी पत्नी मेरी खुशियों का निर्धारण करेगी, कब तक मेरी संतान, मेरे माता पिता, मेरा देश, मेरा काल, मेरे वातावरण, कब आएगा वो पल? किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? जब हमने कह दिया भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आपने अपने भगवान से कहा, बाहर जाके क्या सोचते हो? कभी तो मेरा वक्त आएगा, किसी दिन तो मेरा वक्त आएगा, समय बदलेगा, मैं भी बदलूंगा, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम भगवान से कुछ और कह रहे हैं, हम अपने आप से कुछ और कह रहे हैं। ये बेईमानी है। आप अपने भगवान से कह रहे हो कि एक क्षण में तुम कष्टों को दूर कर सकते हो, और हम ये कह रहे हैं जरा मेरी जन्मपत्री देखना, मेरा